लगता है कि दोनों में सलाह हो गई। कैसा लगता है? रघुकुल रीति अब टूटने आई, सलाह करी देवर भोजाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिया दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने विचार किया कि अब तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों में सलाह हो गई, अब तो हमें उठाना ही पड़ेगा। राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण को कंधा पकड़ के उठाया, और कंधा पकड़ के जैसे ही उठाया सीता जी को मौका मिली माला डाल दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अब तो जिसमें माला डली, और माला डलने के बाद में एक पूजन होता है, और जब पूजन होता है तो पूजन करने के लिए सखियां ले जा रही हैं। और कल बताया था कि जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा तो अयोध्या से बारात आई थी, अयोध्या से। और जब बारात आई तो भरत शत्रुघ्न सब लोग आ गए थे। तो चारों भैया जा रहे हैं पूजन के लिए, और जब पूजन के लिए जा रहे हैं तो सखियां पीछे चल रही थी। सखियां आपस में बातें करने लगी और कहने लगी कि बहन देखो वो जो सामला सामला सा जा रहा है ना, वो कितना अहंकारी है। कहने लगी वो कितना अहंकारी है। लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी। लक्ष्मण जी कहने लगे अहंकार? बोली हाँ बहुत अहंकार है उसको। लक्ष्मण जी कहने लगे मेरे रामचंद्र भगवान को तो अहंकार छूता भी नहीं है, और ये कह रही है कि अहंकार है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे हाँ अहंकार है। बोले किस बात का अहंकार है? तो लक्ष्मण जी कहने लगे अहंकार इस बात का है कि देखो हमारे जो रामचंद्र भगवान है ना, हमारे भैया जो हैं, अहंकार इस बात का है कि हमारे राम जी ने अपने पैर की रज धूल से पत्थर में जान डाल दी। एक पत्थर में जान डाल दी, अहिल्या का उद्धार कर दिया रास्ते में जब आ रहे थे तब। तो सखियां कहने लगी अच्छा ऐसा क्या? तो सखियां कहने लगी ये बताओ तो तुम्हारे अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था? कोई पत्थर नहीं था तुम्हारी अयोध्या में? पैर की रजधूल उस पर डाल लेते, स्त्रियां बना लेते और विवाह कर लेते, क्यों मारे मारे फिर रही हो यहाँ? अब तो लक्ष्मण जी विचार कर रहे क्या करें। लक्ष्मण जी कहने लगे ऐसा नहीं है, देखिए हमारे रामचंद्र भगवान ने
तुम्हारे जो जनक जी है ना, इनके आंसू पहुंचे। किसी में इतना साहस नहीं था कि इस धनुष को तोड़ सके। कितने राजा लोग आए, किसी पे टूटा क्या? हमारे रामचंद्र भगवान ने धनुष को तोड़ करके आपके राजन के आंसू पोंछे। कितना अच्छा काम किया है। सखियां कहने लगी, अच्छा ऐसा क्या? सखियां कहने लगी कि हमने तो नहीं देखा कि राम ने धनुष तोड़ा, हमने तो नहीं देखा। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ कह दे कि राम ने धनुष तोड़ा है तो हम हारी तुम जीते। पर वैसे भी राम ने धनुष नहीं तोड़ा था। वो धनुष तो काफी वर्षों से इंतजार कर रहा था भगवान श्री राम का। राम जी ने धनुष उठाया और धनुष टूट गया, किसी ने नहीं देख पाया। पलक झपकते ही राम ने धनुष तोड़ दिया। सखियों ने डंके की चोट पर कह दिया कि राम ने धनुष नहीं तोड़ा। सखियां कहने लगी, अब कोई जवाब है? निकल गई हट। राम जी ने इशारा किया कि अब लक्ष्मण की पेश नहीं जाएगी, बैठ जाओ। लक्ष्मण से कहा तुम बैठ जाओ। भरत को इशारा दे दिया, तुम खड़े हो जाओ। तो सखियां कहने लगी, बस बैठ गए, हो गया। कोई जवाब नहीं है। एक सखी कहने लगी, बहन अरे जवाब तो तब देंगे जब ये अपने बाप से पैदा होंगे। जवाब तो तब देंगे जब ये अपने बाप से पैदा होंगे। तब तक भरत जी खड़े हो गए। भरत जी कहने लगे, हाँ हम जानते हैं कि हम अपने बाप से पैदा नहीं हैं, जानते हैं कि हम अपने बाप से पैदा नहीं हैं, लेकिन अपनी माँ के गर्भ में 9 वर्ष तक तो रहे, माँ का दूध तो पिया। लेकिन इन जनकपुरी की नारियों का क्या करें? न माँ की है न पिता की है, हल चलाओ छोरियां निकाल लो। भरत जी कह रहे हैं क्या करें? ठीक है हम अपने बाप से पैदा नहीं है, लेकिन माँ के गर्भ में तो रहे, लेकिन तुम्हारा क्या करें? क्योंकि सीता जी की ऊपर बताते जा रहे हैं। तो सखियां इतनी सुनकर के बोली, सखियां राम जी को और जो भरत जी लक्ष्मण जी सभी को गाली देते हुए बोली। क्या बोली है? ना हीर से हुए और ना पीर से हुए, ना हीर से हुए और ना पीर से हुए, बाअबदपुरी में बाअबदपुरी में लड़का खीर खाए के हुए। खीर से लड़का खीर खाए के हुए। राम जी का अवतार हुआ जब मैयाओं ने खीर खाई थी, उस प्रसाद को ग्रहण किया। उसी बात को समझाती हुई बोली ना हीर से हुए ना पीर से हुए, हीर से हुए ना पीर से हुए, हीर से हुए ना पीर से हुए, हीर से हुए ना पीर से हुए।
जानते हैं हम अपने बाप से पैदा नहीं लेकिन माँ के गर्भ में तो रहे। लेकिन जनकपुर की नारियों का क्या करें, हल चलाओ छोरियां निकाल लो, ना माँ की है ना बाप की है। समझा करके बोले ना जोर से हुई ना शोर कर हुई, ना जोर से हुई ना शोर कर हुई, बोले ना जोर से हुई और न शोर कर हुई, ना जोर से हुए ना शोर कर हुए। जा जनकपुरी में, जा जनकपुरी में, जा जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के हुई। जनकपुरी में धरती फोड़ के हरी धरती फोड़ के शादी विवाह में जब वो लड़कियां गालियां देती हैं तो सारे पूरे खानदान को लपेटती हैं, किसी को नहीं छोड़ती। तो सखियां गाली देती हुई बोली, और आज सखियां कहने लगी, राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादर फारे, राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादर फारे, राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादर फारे, राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादर फारे। फारे बन में फूल सुन की तू जन हारे लगोए पर कोई मत जानो तुम जाको सही हमारो कहना, मत जानो तुम जाको सही हमारो कहना, मत जानो तुम जाको सही हमारो कहना, मत तुम जानो जाको सही